फैशन तो मेनली होता है कि कपड़ा बनाना, पर वो नहीं होता, उसमें लाइक मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है और लाइक मैनेजमेंट, इंडस्ट्री वर्क्स सब कुछ सिखाते हैं। अपैरल इंडस्ट्री में जो भी टेक्निकलिटीज़ है, बेसिक्स क्या है, वहाँ से लेकर के डिज़ाइन विभाग में भी अगर किसी का इंटरेस्ट होता है तो उसमें भी किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग का मैकेट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जितना भी पार्ट्स है वो सबको कंबाइन करके, जिसमें रोबोटिक्स और कंप्यूटर भी आते हैं, ये सबको कंबाइन करके हम लोग को इस ट्रेड में परफॉर्म करना रहता है। कपड़े के इंडस्ट्री होते हैं तो उस पर जिस तरह से काम कराया जाता है वो उसकी ट्रेनिंग पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। होटल चाणक्य में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ें ये है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि स्किल्स से आगे जा रहे हैं। हमारे पीछे जो बच्चे हैं, युवा कह सकते हैं, आप लोग फैशन डिज़ाइनर कोर्स कर रहे थे, किस फैशन टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है? मतलब कपड़े इंडस्ट्री या कोई भी फैशन का जो इंडस्ट्री होता है उसमें लाइक A to Z पढ़ाता है। लाइक होता है जबकि कोई सोचता है कि फैशन तो मेनली होता है कि कपड़ा बनाना, पर वो नहीं होता, उसमें लाइक मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है और लाइक मैनेजमेंट, इंडस्ट्री वर्क्स सब कुछ सिखाते हैं। मतलब फैशन टेक से सारे रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोग कितने मंथ्स में सिखाया गया? हम लोग का तो तीन साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स है। तो क्या ये एक ग्रेजुएशन वाली डिग्री भी साथ में? ओके, ग्रेजुएशन डिग्री कहाँ से कर रहे हैं आप लोग? सेंट जेवियर कॉलेज। सेंट जेवियर्स कॉलेज से। तो यहाँ पे आज किसके तहत आई हो कि सरकार, झारखंड सरकार का हमें लोगो नजर आ रहा है, तो सेंट जेवियर्स में क्या प्रोसेस हुआ, कैसे आप लोग गई, ब्रीफ अगर आप ऑडियंस को बता देंगे कि है क्या आप लोगों को, किसके तहत आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? मैं तो थैंक यू बोलूँगी हम लोग के टीचर्स को जो हम लोग को इन्फॉर्म किए ये बारे में। उसके बाद लिटरली वो बहुत ही अच्छे हैं, लाइक हम लोग को ट्रेन किए, एक एक बात हम लोग को बताए। उसके बाद हम लोग अपने आप को लाइक रजिस्टर किए। उसके बाद किस चीज़ में रजिस्टर किए थे? स्किल इंडिया। स्किल इंडिया, हाँ, कंपटीशन। ओके, आप लोग कंपटीशन का प्राइज़ मिला है यहाँ पे। तो आप लोग कोई मुख्यमंत्री सारथी योजना ये इसके लाभार्थी नहीं है आप लोग? नहीं। ओके, आज मतलब आप लोग ग्रेजुएशन करती हैं और फिर आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो आप लोग दोनों सेंट जेवियर्स के हैं? तीनों सेंट जेवियर्स से। हाय, क्या बोलिएगा, पहला प्राइज़ आपको मिला है, कितने कॉम्पिटिटर्स से थे और क्या था, मतलब क्या आप किस चीज़ का कंपटीशन था, अगर आप अच्छे से बता दें? मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं चतरा जिले का रहने वाला हूँ। ये मैं फैशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से जीता हूँ, मेरा फर्स्ट पोजीशन था इसमें। हम लोग का फैशन टेक्नोलॉजी ट्रेड का ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं थे इसमें, 9 थे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ फर्स्ट आने में। आप टीचर हैं मैम, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाती हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब क्या इसमें अंतर होता है? फैशन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज़्यादा होती है, वेरस डिज़ाइनिंग में सिर्फ डिज़ाइन पार्ट पर। मुझे लगता है कि दोनों में ही टेक्निकलिटी होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बट अभी क्या हुआ कि लोगों ने इस चीज़ को अलग कर दिया है। टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंडस्ट्री बेस होता है, ठीक है, जो कपड़े के इंडस्ट्री होते हैं तो उस पर जिस तरह से काम कराया जाता है वो उसकी ट्रेनिंग पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। तो डिज़ाइन में डिज़ाइन पार्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो यही एक बड़ा डिफरेंस जो है वो होता है। मतलब ये एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, डिज़ाइनिंग एक छोटा टर्म है, यही है? जी। तो बच्चों को क्या कुछ सिखाते हैं मैम आप, अगर आप ये आप हमको लगता है सेंट जेवियर्स कॉलेज में आप लोग अंडर यूजी के बच्चे हैं ये लोग? हाँ। एक्चुअली जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें 3 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स है, उसमें ले सकते हैं। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से बच्चों को अपैरल इंडस्ट्री में जो भी टेक्निकलिटीज़ है, बेसिक्स क्या है, वहाँ से लेकर के डिज़ाइन विभाग में भी अगर किसी का इंटरेस्ट होता है तो उसमें भी किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो 3 साल के कोर्स में एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जो कि यूजीसी द्वारा स्टार्ट किया गया है 2014 में, और उन्होंने हमें गाइडलाइन दी कि किस तरह से 3 साल का पूरा कोर्स कराना है, जिसमें कि बच्चे बाद में अगर अपना भी कुछ काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेसमेंट के में भी जा सकते हैं। झारखंड सरकार की तरफ से कुछ ऐसी छूट मिलती है कि ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेशल चीज़ें मिलती है? अभी तो हम लोगों ने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है कि सरकार की तरफ से कुछ अगर डेफिनेटली अभी योजनाएं काफ़ी सारे हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से एड हम लोगों ने वो उस दिशा में अपना काम करना शुरू नहीं किया है। जैसे क्या फीस है आप लोग के सेंट जेवियर्स कॉलेज का फैशन टेक्नोलॉजी करना है तो? हम
हमारा जो फी है वो पर ईयर के हिसाब से होता है। के हिसाब से। तो मेरा 60 अप टू 60 to 70,000 लग जाता है। तो ये कुछ बच्चे संत जेवियर्स के फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं और इन्होंने प्राइजेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि किस तरीके से फैशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये लोग जो है झारखंड के से ही आप लोगों ने कम्पीट किया। और भी कॉलेजेस थे, आप लोग संत जेवियर्स के अलावा भी और कोई कॉलेजेस आए थे? ये पूरा झारखंड लेवल का था मैम, तो पूरा झारखंड। झारखंड के लेवल में आप लोग रांची के 3 लोग विनर हैं, जी मैम। यही? ओके, और आप लोग का मतलब फैशन टेक्नोलॉजी से ही कंपटीशन था? जी। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस थे? हमारे साथ IHM के कुछ थे। IHM भी थे? हाँ, मतलब वहाँ से स्टेट के लिए आए थे, बाकी और लोकल एनजीओ से आए थे NGO बच्चे, से? हाँ। मुझे नाम ठीक से मालूम नहीं, पर एनजीओ से थे, IHM से कुछ बच्चे थे और काफ़ी बच्चे आ नहीं पाए क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो इसलिए उन लोगों ने एक्चुअली टोटल 77 बच्चों ने इनरोल किया था इस पूरे कंपटीशन में। डेटा हमारे पास 77 बच्चों का आया था कि इतने बच्चों का कंपटीशन कराना है, पर एक्चुअल में कंपटीशन के दिन में सिर्फ 8-10 बच्चे ही पहुंच पाए। तो फिर हम लोगों ने फिर उन्हीं बच्चों में कंपटीशन कराया जो भी उस कंपटीशन के दिन प्रेजेंट हो पाए। मेरा नाम है प्रोफेसर मनीषा तमन्ना तिर्की। हेलो, आप लोग को क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार, किस चीज़ को लेकर आप लोग को प्राइज मिला है? मैकाट्रॉनिक्स ट्रेड में। ये क्या होता है? मैकाट्रॉनिक्स जो ट्रेड है वो बेसिकली हम लोग का जो इंजीनियरिंग फील्ड है उससे रिलेटेड में। तो हम लोग का मैकाट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जितना भी पार्ट्स है वो सबको कंबाइन करके, जिसमें रोबोटिक्स और कंप्यूटर भी आते हैं, ये सबको कंबाइन करके हम लोग को इस ट्रेड में परफॉर्म करना रहता है। तो कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? आप लोग सब एक ही कॉलेज से हैं? हाँ, हम एक लोग- ही कॉलेज के लोगों को ये प्राइजेस, आप लोग एक ही कॉलेज से विनर हुए हैं? हाँ हाँ, हम लोग कंपटीशन तो दूसरे दूसरे कॉलेजेस से था ना? कंपटीशन बहुत सारे कॉलेजेस से था, कौन बस सा कॉलेज है आप लोग? हम लोग का टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट। टाटा स्टील। कहाँ पे है ये? जमशेदपुर। जमशेदपुर से रांची आए आप? जी जी। तो क्या आप लोग झारखंड के ही हैं आप लोग सब? हाँ, झारखंड क्या के नाम हुआ? अमनदीप सिंह। कौन से आप लोग यूजी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? डिप्लोमा, एक्चुअली हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं मैकाट्रॉनिक्स ट्रेड से, जो कि 3 साल का कोर्स होता है हमारा। तो अभी आप लोग कौन सी ईयर में? अभी हम लोग थर्ड ईयर में हैं। थर्ड ईयर में। तो ये कंपटीशन के बारे में आप लोग कैसे नॉलेज हुआ? किसने बताया है क्या होता है? और ये अगर समझा दे तो ये कंपटीशन है क्या? जो आप लोग हाथ में चेक्स लेके खड़े हैं, किस चीज़ को लेकर आपको चेक मिला है? क्या है ये आप लोग का अवार्ड, क्या है ये एक्चुअली हमारे कॉलेज के थ्रू हमें पता चला था, क्योंकि प्रीवियसली ईयर भी हमारे इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड स्किल से बच्चे जाते हैं इंडिया स्किल्स में, तो इस बार भी हमें मिला तो अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग रीजनल्स में जा रहे परफॉर्म करने और अपना बेस्ट देंगे। साथ में आप लोग के कंपटीशन में युवा सारथी नहीं, मुख्यमंत्री सारथी योजना के भी स्टूडेंट्स लोग आए होंगे, वो लोग भी जो कोर्सेज करते, क्या मतलब कॉम्पिटिटर्स सिर्फ कॉलेजेस लेवल के थे या फिर एनजीओज भी पार्टिसिपेट किए थे? हमारे ट्रेड्स में तो डिफरेंट कॉलेजेस ही बस पार्टिसिपेट किए थे मैकाट्रॉनिक्स ट्रेड्स में, वो भी टीम इवेंट था तो कॉलेज से आए थे। ऐसा क्या है कि आप लोग कॉलेज से आप लोग तीनों प्राइज लाए, मतलब क्या बेस्ट लगा आपको? अब क्या चीज़ें हैं अलग आप लोग कॉलेज में जो बाकी कॉलेज में नहीं है कि आप लोग तीनों एक ही कॉलेज से बिलोंग किया, तीनों ने प्राइज जीत लिया? बेसिकली हमारे कॉलेज में मैकाट्रॉनिक्स एक ट्रेड ही है, तो वहाँ पे डिफरेंटली PLCs, न्यूमेटिक्स वगैरह के कोर्सेज बहुत हाई लेवल पे ट्रेनिंग होते हैं, तो उसकी वजह से हमें शायद ये सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि हमारे 3 साल में हमने तीनों कोर्सेज अपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो इसीलिए शायद से। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान सिंह। क्या नाम हुआ? अमनदीप सिंह। क्या प्राइज मिला? सेकंड प्राइज। सेकंड प्राइज सेकंड। दोनों को सेकंड? या टीम इवेंट था ये। आप थर्ड प्राइज है? फर्स्ट प्राइज है, अब फर्स्ट प्राइज है। ओके, आप भी यही है? क्या नाम हुआ आपका? सलोनी गुप्ता। अच्छा, आप लोग दोनों को फर्स्ट प्राइज मिला है। आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में? हाँ, 4 स्टूडेंट्स। आप लोग 4 स्टूडेंट्स, आप लोग चारों को प्राइज मिल गया है। ये एक्चुअली ये टीम इवेंट था ना, तो मतलब फर्स्ट सेकंड प्राइज मिला है टीम इवेंट से हमें। टीम इवेंट था, 2 का टीम था ये। टीचर को तो बहुत खुश होता होगा, टीम बना के गए आप लोग चारों को ही प्राइज मिल गया। ओके, क्या नाम बताया आपने? सलोनी गुप्ता। सलोनी गुप्ता। तो फिलहाल हम लोग होटल चाणक्य में मौजूद है और यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट उसको लेकर जो है कंपटीशन हुआ था इंडियन स्किल की ओर से, और ये बच्चे जो है उसी के विनर है। और ताजुब सी बात हमें ये लगी कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, एक ही कॉलेज के बच्चों को प्राइजेस मिल रहा है। हो सकता है कि बाकी बच्चों को नॉलेज, इसकी जानकारी ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वहाँ के कुछ स्किल्स वहाँ का बेटर हो। क्या है, हम फिलहाल तो आपको ये दिखा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 90 को देखिए। मेरा नाम रितिका शर्मा है, जोहार रहेगा।